वेलकम टू ग्लेशियर पार्टनर्स। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है ट्रायंगल एंड इट्स क्लासिफिकेशन फॉर ग्रेड 6। सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल एक 2D शेप्ड यानी 2 डायमेंशनल फिगर है, एक 3 साइडेड पॉलीगन है। पॉलीगन वो फिगर्स होते हैं जो बाउंड होते हैं साइड से क्लोज फिगर्स। तो ट्रायंगल एक 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर है, ये साइड 1, साइड 2 और साइड 3, जिसके 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं। जैसे कि ये लाइन सेगमेंट इस ट्रायंगल में लाइन सेगमेंट 1 है, ये लाइन सेगमेंट 2 है और ये लाइन सेगमेंट 3 है। फिर देख लेते हैं ट्रायंगल के कुछ और भी चीज़ें। जैसे कि ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं यानी 3 कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर 1, कॉर्नर ए, कॉर्नर बी, कॉर्नर सी। लाइन सेगमेंट्स, ये जो 2 कॉर्नर के बीच में एक लाइन जो दोनों कॉर्नर्स को जॉइन करती है वो लाइन सेगमेंट होती है। 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं एक ट्रायंगल में। फिर आती है साइड्स के ऊपर, तो ये साइड एक हो गई, ये साइड दूसरी, ये तीसरी साइड। तो 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं, ये एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। उसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन बेसिस ऑफ साइड्स। तो ट्रायंगल्स 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है: इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल ऑन बेसिस ऑफ साइड्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो तीनों साइड्स होती है, तीनों लाइन सेगमेंट्स होती है, उनका मेजरमेंट एक ही यानी सेम होता है। जैसे इस फिगर में लाइन सेगमेंट ए बी और ए सी और बी सी, इन तीनों की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो, तो ये कंडीशन एप्लीकेबल हो तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फिर आइसोस्केलेस ट्रायंगल, जिसमें 2 लाइन सेगमेंट की वैल्यू सेम हो, जैसे ए बी और ए सी, इनकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और बी सी इसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। तो 2 लाइन सेगमेंट्स की मेजरमेंट एकदम सेम है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और उसके बाद है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में तीनों जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं, तीनों की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो हमने देखा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड की वैल्यू सेम होती है, आइसोस्केलेस में 2 साइड्स की वैल्यू सेम होती है और स्केलेन में किसी भी साइड की वैल्यू सेम नहीं होती है। ओके, फिर देख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल की तीनों लाइन सेगमेंट्स यानी तीनों साइड्स होती है, उनका हमेशा मेजरमेंट करेंगे, टोटल मेजरमेंट, तो वो जो आएगा वो तीनों का प्लस होता है। जैसे कि इस फिगर में आप एक ट्रायंगल देख सकते हैं। ट्रायंगल ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसका मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है, लाइन सेगमेंट ए सी का मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर है और लाइन सेगमेंट बी सी का मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर है। और अब इन तीनों को हम प्लस कर दें, तीनों लाइन सेगमेंट्स के वैल्यू को, तो आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। यही 13 सेंटीमीटर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर है। फिर आती है एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ये स्टेट करती है कि जो एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, ये जैसे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तो इन तीनों एंगल का जो टोटल होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। जैसे मान लीजिए एंगल ए, किसी भी ट्रायंगल का एंगल ए हम ले लेते हैं एक बार 50 डिग्री, एंगल बी ले लेते हैं हम 40 डिग्री और एंगल सी हम ले लेते हैं, मान लीजिए एंगल सी हमको फाइंड करना है, तो इसके लिए हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करेंगे जो कि है 180 डिग्री। फिर हम एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू लगा देंगे, 50 + 40 90, और एंगल सी फाइंड करने के लिए 180 को 90 में से सेपरेट कर देंगे, वो आ जाएगा हमारा वापस 90। तो एंगल सी की वैल्यू 90 डिग्री है। इसी तरह आप बाकी के सभी एंगल्स, अलग अलग क्वेश्चंस में एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और एक और, हमेशा इक्विलेटरल एंगल्स, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके सभी एंगल्स की वैल्यू हमेशा 60 डिग्री होती है, अगर ये कंडीशन है तो। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो 2 सेम लाइन सेगमेंट्स
वाले एंगल लाइन है, सेगमेंट है, जो दूसरी से लाइन मिलते हैं तो उन दोनों के एंगल्स भी सेम होंगे, और ये जो थर्ड एंगल है ये डिफरेंट होगा। स्केलेन ट्राइंगल में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। फिर है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेसिस भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल में जो एक एंगल होता है, कोई सा भी एक एंगल, उसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी। इधर जैसे एंगल ABC, इसकी वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसमें एक राइट एंगल हो, 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है। और हमेशा जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर में राइट एंगल इधर फॉर्म हो रहा है, तो इसके साइड में ये जो लंबी वाली सबसे लंबी लाइन सेगमेंट है राइट एंगल ट्राइंगल में, इस लाइन सेगमेंट्स को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस, ओके। फिर आता है अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। इसमें जो ट्राइंगल होता है उन तीनों एंगल्स की, जो ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, उन तीनों की एंगल्स की वैल्यू 90 डिग्री से हमेशा कम होएगी। कुछ भी वैल्यू हो सकती है लेकिन तीनों एंगल्स की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री से कम होगी, 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होगी, ओके। फिर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। इसमें किसी ट्राइंगल के किसी भी एंगल की वैल्यू, एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर होएगी। कोई भी एक एंगल होगा उसकी वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर होगी। बाकी के 2 एंगल्स की वैल्यू 90 डिग्री से स्मॉलर होगी, लेकिन एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होगी, ओके। अब मान लीजिए ये ऐसी सिचुएशन है, तो इधर भी ये एरिया अगर आप इसको इन्वर्ट करके देखेंगे तो 90 डिग्री से ज़्यादा है। ये दोनों भी अक्यूट एंगल है जो 90 डिग्री से कम है, तो ये एक ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं जिस ट्राइंगल में एक ऑब्ट्यूस एंगल प्रेजेंट हो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। जिस ट्राइंगल में एक भी ऑब्ट्यूस एंगल प्रेजेंट नहीं हो, तीनों एंगल अक्यूट हो, वो अक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाए। और जिस ट्राइंगल में एक राइट एंगल प्रेजेंट हो, यानी 90 डिग्री, फिक्स 90 डिग्री एंगल प्रेजेंट हो, वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। So thanks for watching this video. We are heroes tonight.